दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, मुहावरे, जोक बताने जा रहा हूं, जिससे आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। एक बार एक आदमी अपनी शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी के लिए फूल के बुक्के लेके गया और उसे लगा कि उसकी पत्नी बहुत खुश होगी। पत्नी ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ सोने का सामान लेके आना चाहिए था। तो पति ने कहा, ठीक है। वो उठाया तकिया और अपनी वाइफ को देता है और कहता है, ये लो, जाओ सो जाओ। दूसरों, एक बार एक पति प्रवचन सुनने गया। प्रवचन सुन करके जब वो घर लौटता है तो उसकी पत्नी बड़े जोश से उसका स्वागत करती है। पति अपनी पत्नी को गोद में उठा लेता है। पत्नी बहुत खुश होकर के पूछती है कि आज आपको प्रवचन में क्या सिखाया गया, क्या सीखने को मिला। तो पति कहता है, गुरुजी ने बताया है कि दुखों का पहाड़ इंसान को खुद ही उठाना पड़ता है। आई तीसरी चीज हम आपको बताएं। एक बार एक दो पागल थे, दोनों पागल खाने में बंद थे। दोनों पागलों ने मिलकर के प्लानिंग किया कि क्यों ना पागल खाने से भाग जाया जाए। रात में निकलने की प्लानिंग दोनों ने डिसाइड कर लिया। दोनों लोगों ने आपस में यह डिसाइड किया कि यदि दीवार ऊंची होगी तो सेंध लगा के भागेंगे और यदि दीवार नीची होगी तो कूद के भाग जाएंगे। रात में जब भागने के लिए निकले तो देखे दीवार ही नहीं है। अब दोनों लगे सोचने, क्या कूदे क्या भागे, न कुछ खोदने को है न कुछ कूदने को है। तो दोनों सोचते हैं कि अब क्या करें, फिर वापस लौट जाते हैं। तो जिंदगी में कई बार हम, जब हमारे पास कुछ खोने को नहीं होता, जब किसी चीज में हमारा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, तो हम उस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, नहीं लेते गंभीरता से। जब तक आपके पास कुछ खोने को नहीं होगा तो कुछ पाने को भी नहीं होगा। आइए, कई बार हम अवसर को नहीं पहचान पाते। हमारी जिंदगी में अवसर हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है और हम अवसर को पहचान ही नहीं पाते और हम पूरी लाइफ शिकायत करते रहते हैं कि जिंदगी में भगवान ने हमको अवसर ही नहीं दिया। दोस्तों, इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं बना है कि जहां पे कोई ट्रेन कभी रुकी ना हो। इसी तरीके से कोई ऐसा इंसान इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ जिसको कि भगवान ने अवसर न दिया हो। लेकिन कई बार हम अवसरों को नहीं पहचान पाते। अवसर हमारी जिंदगी में कभी घटना के रूप में, कभी दुर्घटना के रूप में, कभी समस्या के रूप में, कभी कष्ट के रूप में, विभिन्न रूपों में अवसर हमारी जिंदगी में आता है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते और अवसर हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। फिर हम हाथ मसलते रह जाते हैं, अवसर निकल गया। एक बार एक राजकुमारी थी, उसका स्वयंवर था। राजा ने स्वयंवर रचा। दूर दूर के देश से राजकुमार आए और यह हुआ कि राजकुमारी जो है वरमाला डालेगी राजकुमार को। अब किस वर राजकुमार को वरमाला डालेगी? वहां पे आपस में लड़ाई होने लगी। तो राजा ने एक चैलेंज रखा। उसके पास एक तालाब था बहुत बड़ा, जिसमें वो मगरमच्छ पाल रखे थे। राजा ने चैलेंज रखा कि जो राजकुमार इस तालाब को पार कर लेगा उसी से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, मतलब राजकुमारी की शादी उसी राजकुमार से होगी।
सारे राजकुमार तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए, लेकिन सबको पता था, दूर दूर तक ये खबर थी कि इस तालाब में बहुत भयानक मगरमच्छ हैं जो इंसान को खा जाएंगे। किसी राजकुमार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस तालाब में वो कूदे। सब सन्नाटा छा गया। तब तक देखते हैं कि एक राजकुमार उस तालाब में कूद पड़ता है और तैरते हुए उस पार निकल जाता है। उस पार से फिर इस पार चला आता है। तो सब लोग कौतूहल बस उससे पूछते हैं, ये बताओ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो कि आपकी शादी अब राजकुमारी से होगी। तो जानते हो उस राजकुमार ने कहा, शादी वादी जाए भाड़ में, पहले हमको ये बताओ कि इस तालाब में हमको धक्का किसने मारा। जिंदगी में कई बार हमारे अपने शुभचिंतक, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त हमको धक्का मारते हैं, मगर हम अकड़ जाते हैं और हम तालाब में कूदते ही नहीं है, जिसकी वजह से आया हुआ अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में बड़े काम की चीजें होती हैं। हम कई बार समय की बात करते हैं, समय का रोना रोते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। दोस्तों, जिस समय का हम रोना रोते हैं उसी समय को हम बर्बाद करते हैं। जिस तरीके से आप कितना भी धन कमाएं, यदि आप अपने धन का बचत नहीं करेंगे तो धन खर्च हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आप अपने समय के बारे में टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपका समय भी रेत की तरीके से आपकी मुट्ठी से निकल जाएगा। एक सर्वे रिपोर्ट में पाया गया कि 70 साल को देखा गया कि 70 साल में इंसान क्या करता है। 70 साल की उम्र में तो पाया गया कि 25 साल तो वो सोने में बिता देता है, करीब करीब 12 साल वो काम करता है, 8 साल अध्ययन करता है, 7 साल यात्रा में बीत जाती है, 6 साल बीमारी या आराम में, 5 साल बातचीत में गुजार देता है, 4 साल खाने में लगा देता है और 3 साल वो कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं बस स्टेशन पे, कहीं चौराहे में किसी की प्रतीक्षा में बिता देता है। और इस तरीके से 70 साल हमारे बीत जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, समय हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान है। यदि हम समय की कीमत नहीं समझेंगे तो समय एक दिन हमारी कीमत नहीं समझेगा। आइए, कहीं मिले बहाना तो उसे मत उठाना। दुनिया में बहुत सारे लोग पाए गए हैं जो अपनी जिंदगी का कीमती समय, आधी उम्र वो इस बात में बिता देते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हैं, और बाकी की जो आधी उम्र बचती है वो इस बात में बिता देते हैं कि वो जो करने वाले थे आखिर वो क्यों नहीं कर पाए। इसलिए बहाना बनाने से दोस्तों कुछ नहीं बनेगा, बहाना बनाने से काम नहीं बनेगा। हमें अपनी जिंदगी में बहाना बनने से बचना चाहिए, बहाने बनाने से परहेज करना चाहिए। एक शब्द है आलस्य और टाल मटोल। आलस्य के बारे में कहा जाता है कि यह धीरे धीरे चलता है। आलस इतने धीरे धीरे चलता है कि गरीबी जो है इसको जल्दी से पछाड़ देती है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक काम करने वाले लोग और दूसरे वो लोग होते हैं जो काम करने के बारे में सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, वो कोई काम नहीं करते। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, एक दिन ये होगा, एक दिन वो होगा, इसी में वो पूरा समय अपना बिता देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में इंसान जो है वो 3 तरीके के पाए जाते हैं। 3 तरीके के इंसान। एक वो लोग जो बदले नहीं जा सकते, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता। दूसरे वो लोग हैं जो बदले जा सकते हैं, जो परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। और तीसरे वो लोग जो समाज में, दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। उनकी वजह से बहुत सारे आविष्कार होते हैं, बहुत सारी प्रगति होती है,
बहुत सारा विकास होता उनकी वजह से। आपको देखना है आप इन तीनों में से अपने आप को किस कैटेगरी में पाते हैं। 3 चीजें बताते हैं कि हमें कभी निराश नहीं करती हैं। एक अमेरिकी डॉलर, दूसरा जापानी मशीनें, और पूरी दुनिया में भारतीय औरतों के बारे में बताया जाता है, हिंदुस्तानी औरतों के बारे में, कि सबसे विश्वसनीय होती हैं, सबसे विश्वसनीय। भगवान नहीं होते। एक बार एक टीचर था, वो बड़ा नास्तिक था। वो क्लासरूम में बच्चों को प्रूफ कर रहा है कि भगवान नहीं होते। कहता है बच्चों से, बच्चों देखो तुम्हारे सामने क्या है। बच्चे कहते पेड़। फिर कहता बच्चों ध्यान से देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो बच्चे कहते मकान। फिर टीचर कहता बच्चों ध्यान से देखो चिड़िया उड़ रही है। बच्चे कहते हाँ चिड़िया तो उड़ रही है। फिर वो टीचर पूछता है बच्चों ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कहीं भगवान नजर आ रहे हैं? तो बच्चे कहते नहीं गुरुजी भगवान तो नहीं नजर आ रहे हैं। तो कहता है टीचर कि जिस तरीके से चिड़िया दिखाई दे रही है, मकान दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, यदि भगवान होते तो वो भी दिखाई देते। इसलिए भगवान नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसने प्रूफ कर दिया। एक शरारती बच्चा था, नॉटी बच्चा। उसने कहा सर हम कुछ कहना चाहते हैं। टीचर ने कहा बोलो। तो कहता मैं आपकी जगह आकर के बात करना चाहता हूं। टीचर ने कहा आ जाओ आगे। वो बच्चा कहता है बच्चों ध्यान से देखो पेड़ दिखाई दे रहा है। बच्चे कहते हाँ दिखाई दे रहा है। मकान दिखाई दे रहा है। बच्चे कहते दिखाई दे रहा है। चिड़िया दिखाई दे रही है। बच्चे कह रहे दिखाई दे रहा है। वो नन्हा सा बच्चा कहता है बच्चों साथियों ध्यान से देखो गुरुजी का कहीं दिमाग दिखाई दे रहा है। बच्चे कहते नहीं। तो बच्चा प्रूफ करता है कि जिस तरीके से गुरुजी के पास दिमाग तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरीके से भगवान है मगर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों कई बार हम नास्तिक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कर्म के दम पे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन बिना ईश्वरीय शक्ति के, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के इस धरती पे कर्म निरर्थक होता है। दोस्तों कर्म और भाग्य, ये आप लॉकर में जाइए, बैंक में जाइए, लॉकर में 2 चाबियां होती हैं, एक आपके पास और एक बैंक मैनेजर के पास। जब आप कर्म करते हो उसकी चाबी आपके हाथ में है और फल की जो चाबी होती है वो भगवान के हाथ में है, बैंक मैनेजर के हाथ में है। तो कर्म और भाग्य ये दोनों एक ही ताले की 2 चाबियां हैं। हमें कर्म पे भरोसा करना चाहिए और भगवान के सहारे अपने कर्म को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों रिश्ते और पौधे, रिश्ते और पौधों में दोनों में एक समानता होती है। यदि दोनों को लगाकर छोड़ दिया जाए तो सूख जाएंगे। तो जिस तरीके से पौधों को पानी की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमें अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। उस पर समय का निवेश करने की जरूरत होती है, रिश्तों को समझने की जरूरत होती है। कहते हैं कि विश्वास और प्रेम, विश्वास और प्रेम दोनों में एक जबरदस्ती से किसी को पैदा नहीं किया जा सकता। दोनों को जबरदस्ती नहीं, प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, किसी को विश्वास जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, दोनों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, चाहे वो विश्वास हो चाहे वो प्रेम हो। दोस्तों श्रवण कुमार का नाम हम सभी लोगों ने सुना है। हमारे इतिहास में बचपन में हमें किताबों में पढ़ाया गया है। आज प्रत्येक स्त्री अपने पुत्र को तो श्रवण कुमार बनाना चाहती है, मगर विडंबना है हमारे देश की कि औरतें
अपने पति को श्रवण कुमार के रूप में देखना नहीं चाहती है। एक लेडी कहती है अपने पति से कि आप बड़े सीधे हो, आपको तो कोई बेवकूफ बना देता है, लोग तो आपको आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। पति मुस्कुरा के कहता है, इसकी शुरुआत तो तुम्हारे पापा ने ही किया है। कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और इस जल्दबाजी की वजह से हम अपनी प्रगति को खो देते हैं, हम अपनी सफलता को खो देते हैं। जैसे आप किसी दीवार में कील ठोको, आपने एक हथौड़ा मारा, कील जाके घुस गई, और आपने उस दीवार पे कपड़ा टांगा, कील कपड़ा से नीचे गिर गई। कई बार जो काम आपको लगता है कि जल्दी रिजल्ट दे देगा, सावधान रहें, हो सकता है वो ऐसा काम हो जो जल्दी तो आपको परिणाम दे देगा, लेकिन वो निरर्थक हो जाएगा। जिस काम को करने में कड़ी मेहनत लगे, कड़ा संघर्ष करना पड़े, जिस दीवार में छेद करने में तमाम बार हथौड़ी ठोकनी पड़ती है, तब जाके कीली गिरती है, और जब उस कीली पे आप कोई चीज टांगते हो तो जल्दी नहीं गिरता। कई बार हम कुछ काम करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती, हम हतोत्साहित हो जाते हैं और उस काम को हम छोड़ देते हैं जल्दबाजी की वजह से। दोस्तों, जल्दबाजी मत करें, काम में लगे रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कई बार हम बहुत झटपट काम चाहते हैं, झटपट। एक बार एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी, 45 साल उसकी उम्र हो गई। वो एक ज्योतिषी के पास जाता है और हाथ दिखाता है। ज्योतिषी से पूछता है, देखिए हमारे भाग्य में शादी लिखा है कि नहीं लिखा है। ज्योतिषी कहता है, आपके भाग्य में शादी लिखी है, आपकी शादी होगी। वो व्यक्ति पूछता है, मैं 45 साल का हो चुका हूं, आखिर अब मेरी शादी कब होगी। ज्योतिषी कहता है, ठीक 6 महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी। वो बड़ा निराश होकर के कहता है, अभी हमको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए, कई बार हम तैरते हुए समुद्र नदी के किनारे पहुंच चुके होते हैं, थोड़ी सी और हम तैर लें, थोड़ा सा धैर्य हम और रख लें तो हम किनारे पहुंच जाएंगे, लेकिन इसी धैर्य के अभाव की वजह से हम वापस चले आते हैं और मंजिल को नहीं छू पाते। तो जीवन में हमें झटपट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस काम को आप ठान लीजिए, जिस काम के प्रति संकल्प कर लीजिए। एक बुक आती है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल, प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। बिगिन विद इन द माइंड। किसी भी काम की शुरुआत अंत को ध्यान में रख के करें। तो दोस्तों, झटपट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जिंदगी में जब हम कोई संकल्प लेते हैं, जब हम कोई बड़ा काम करना शुरू कर देते हैं, बड़े काम करने का इरादा बनाते हैं, संकल्प लेते हैं और बड़े काम की शुरुआत करते हैं, तो बकरियां आके चल लेती हैं। बकरी, जरा एक बार देखिए, अगर आप अपने घर के आसपास कोई पौधा लगाइए तो हम उस पौधे की बैरिकेटिंग करते हैं ताकि अगल बगल का कोई जानवर, कोई बकरी आके उस पौधे को चरे ना। इसी तरीके से जीवन में यदि आप किसी बड़े संकल्प, बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो आपको बैरिकेटिंग करने की जरूरत है। बैरिकेटिंग जैसे मान लीजिए आपने संकल्प किया, मुझे आईएएस बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे नेता बनना, मुझे अरबपति खरबपति बनना है। एक बार आप बोल के तो देखो, तुरंत आपके घर परिवार के लोग आपसे कहने लग जाएंगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये काम को नहीं कर पाओगे। ये सब वो बकरियां हैं जो आपके पौधों को चर लेती हैं। ऐसी बकरियों से हमें सावधान रहना है।
हमारे सपनों को कोई और नहीं चुराता, बल्कि हमारे अपने लोग ही हमारे सपनों को कुचल देते हैं, कुचल देते हैं। आइए देखिए, जब उस पौधे पे हम बैरिकेटिंग कर देते हैं और वो पौधा बड़ा हो जाता है, तो वही पौधा एक दिन जब वृक्ष बन जाता है तो उसमें हम बकरियों को, जानवरों को बांध देते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि आपका इरादा पक्का है, आपका मिशन क्लियर है, तो आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने इरादे पे अडिग रहिए। अपना घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, कोई भी अगर आपको हतोत्साहित करे, कोई भी अगर आपको आपके सपनों से वंचित करे, आपका सपना चुराने की कोशिश करे, प्लीज सावधान रहें ऐसे लोगों से। एक बार एक बस कंडक्टर से किसी ने पूछा, कितने घंटे काम करते हो? कई बार हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। कठिन परिश्रम करते हैं अपने काम में, अपने व्यापार में, लेकिन उन्हें मन वांछित सफलता नहीं मिलती। बहुत समय देते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो बस कंडक्टर से पूछा जाता है कि आप कितने घंटे काम करते हो? वो कहता है 24 घंटे। पूछने वाला ताज्जुब करता है, 24 घंटे आप काम करते हो? उसने कहा, जरा बताओ कैसे 24 घंटे काम करते हो? वो कहता है 8 घंटे तो मैं सिटी बस में रहता हूं, बाकी 16 घंटे मैं अपनी बीवी के बस में रहता हूं। इसी तरीके से बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन वो चपरासी भी नहीं बन पाते। 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद, दिल्ली, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बन पाते। क्यों? उसी कंडक्टर की कहानी है, कंडक्टर की कहानी। एक शब्द है विश्वास। विश्वास, आइए जाने विश्वास कितना ताकतवर शब्द है, ये कितना पावरफुल शब्द है। एक बार एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ घूमने गया। घूमते घूमते वो पहाड़ी पे पहुंच गया और पहाड़ी पे अपनी प्रेमिका के साथ मटर गश्ती कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और पहाड़ी से वो नीचे गिर गया। जब वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा था तो उसने हाथ से पहाड़ी को, एक पत्थर को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो खाई में नहीं गिरा, बच गया। उसकी प्रेमिका ने जब देखा कि ये तो गिर चुका है, वो जान लेके भागी कि मेरी बड़ी बदनामी होगी। और वो आदमी पत्थर को पकड़ के लटका हुआ है। वो लड़का एक पुजारी प्रवृत्ति का था, भगवान की प्रार्थना करता था, भगवान में आस्था थी उसको। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो, प्लीज भगवान आप मुझे बचा लो। भगवान ईश्वर जो है एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए और उस लड़के से कहते, बेटा चिंता मत करो, हम आ गए हैं, हम भगवान हैं, तुम अपना हाथ छोड़ दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो बच्चा कहता, नहीं हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, अगर हम हाथ छोड़ेंगे तो हम खाई में गिरेंगे, हम मर जाएंगे। भगवान कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, हम आ चुके हैं, तुम हाथ छोड़ो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वो बच्चा हाथ नहीं छोड़ता। भगवान के लाख करने के बावजूद भी वो अपना हाथ नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद उसका हाथ स्वतः से छूट जाता है, गिरता है, वो मर जाता है। हमारे जीवन में हमारे गुरुजन, हमारे अपने लोग कई बार हमें कुछ बताते हैं करने को, लेकिन हम उन पे विश्वास ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम मन वांछित सफलता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी पे विश्वास करें तो अटूट विश्वास करें, फिर शंका ना करें, शंका ना करें। कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी कामयाब हो जाते, हम भी एक सफल व्यक्ति बन जाते,
हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है पैसा। पैसा। कई बार आप लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे का रोना बहुत सारे लोग रोते हैं। एक बार जरा सोच के देखें, यदि आपकी प्रेमिका आपसे कहे कि रेस्टोरेंट चलना है, अब जरा सोच के देखिए कि आपके पास पैसा कहां से आ जाएगा, कहां से आ जाएगा। इसलिए पैसे के विषय में जब भी आपके मन में विचार आए कि मेरे जीवन में पैसा नहीं है, तो ऐसे सोचें कि आपको कोई एक फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, अब उसका ऑपरेशन कराना है। विकल्प आपके पास है, चाहे आप उस फुंसी के दर्द से जूझते रहें या डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि इसका ऑपरेशन कर दो। जब डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी एक बार, अरे बाप रे। उस दर्द को बर्दाश्त कर लीजिए, उस फोड़े से मुक्ति पा जाइए। इसी तरीके से जिंदगी में अगर कोई काम आप करना चाहते हैं और पैसा रुकावट बन रहा है, तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। पैसे का जुगाड़ करिए, उस काम को करिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक शब्द है पे द प्राइस। अगर किसी चीज की कीमत है तो उसे आपको चुकाना ही पड़ेगा। एक बार एक चोर था, वो चोरी करने गया, पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम चोरी करने गए थे, पकड़े गए हो, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुमने कोई हत्या नहीं की, किसी को मारा पीटा नहीं, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा दंड नहीं दिया जाएगा। हम तुम्हें अवसर देते हैं, तुम दंड का चुनाव अपने आप से कर लो। तो उस चोर ने कहा, बताइए हमें क्या दंड दिया जाएगा। तो राजा ने कहा, 3 दंड में से तुम एक का चुनाव कर लो। तो चोर ने पूछा, बताएं क्या है वो 3 दंड। राजा ने कहा कि तुम्हें 10 प्याज खाना होगा, पहला। दूसरा, तुम्हें 10 कोड़े खाने होंगे, या तुम 100 रुपए भुगतान कर दो, तीनों में से जो तुम चाहो वो चुन लो, एक दंड तुम्हें मिलेगा। उस चोर ने कहा, हम प्याज खा लेंगे। उसको प्याज दिया गया खाने के लिए। 2-3 प्याज खाया, उसके आंख से पानी गिरने लगा। वो चोर कहता है, जहां पना हम ये प्याज नहीं खा पाएंगे। तो राजा ने कहा, फिर कहने लगा, हमको कोड़े दे दीजिए 10। राजा ने महामंत्री को बुलाया, इसको लगाओ कोड़े। 3-4 कोड़ा पाया, वो चिल्लाने लगा, जहां पना ये कोड़ा हम नहीं खा पाएंगे। तो राजा ने कहा, फिर कहा, हम 100 रुपए दे देते हैं। ये गलती हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जिंदगी में जिस किसी भी चीज की कीमत चुकानी है, उस कीमत को चुकाइए और उस चीज को हासिल कर लीजिए, और नहीं तो आपको तीनों दंड भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं है, हम कैसे किसी चीज की शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें, तो चींटी से सीखें। चींटियां जब चलती है तो तिनका ले लेती हैं, उनके पास एक तिनका होता है, और रास्ते में जब कोई नाली पड़ जाती है तो उसी तिनके को उसी नाली के ऊपर रख करके उस पे से पार कर जाती है। कहने का मतलब है, जिंदगी में हम जहां भी हैं, जिस हालात में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, भगवान ने कोई ना कोई तिनका हमको दे रखा है। उसी तिनके के सहारे हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना है। किसी चीज का इंतजार न करें, जो है, जैसे है, जिन हालात में है, वहीं से शुरुआत कर दे। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारी बुद्धि मारी जाती है, हमारे सामने अवसर होता है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पाते। दोस्तों, क्या करेंगे, बुद्धि तो बड़ों बड़ों की मारी गई। जरा सोचिए, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम,
बताइए उनसे ज्यादा सक्षम आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उनकी भी मारी गई थी। जरा सोचिए, कहीं सोने का हिरण होता है क्या, वो भी चूक कर गए और सीता जी का अपहरण हो गया। रावण बताते हैं कि इससे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कोई संसार में नहीं हुआ। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होने के बावजूद भी उसकी भी बुद्धि मारी गई, जिसकी वजह से वो गलत काम कर बैठा। इतना ज्ञानी पुरुष क्या किसी पराई स्त्री का अपहरण करना चाहिए, लेकिन नहीं, कर बैठा। आइए देखिए युधिष्ठिर जी के बारे में क्या बताया जाता था। सत्यवादी थे वो, हमेशा सत्य वचन बोलते थे, प्रतापी थे, सारे तरीके से वो सक्षम थे, लेकिन मारी गई उनकी भी। कभी जुए पे पत्नी को लगाया जाता है क्या? तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान किसी की बुद्धि मार देते हैं तो उस इंसान को कोई अच्छी चीज फिर समझ में भी नहीं आती। तो इसीलिए हमेशा हमें भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, भगवान से बुद्धि मांगते रहिए, ज्ञान मांगते रहिए, दया मांगते रहिए। ईश्वर में असीम शक्ति है, ईश्वर जो आप मांगेंगे वो दे देगा। तो सबसे बड़ी चीज, अगर ईश्वर से कुछ मांगना है तो बुद्धि मांगे, बुद्धि मांगे, वस्तु न मांगे, रास्ता मांगे। चलना तो रास्ते पे आपको ही पड़ेगा। कई बार लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से मांगते हैं मेरे बच्चे को पास करा दीजिए। अरे मांगना है तो भगवान से रास्ता मांगिए, वस्तु नहीं, वस्तु नहीं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।